बात अगर चुनावों की हो और चाय का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं कोलकाता में मौजूद हूं और एक चाय की दुकान पे हमें रवि किशन साहब मिल गए हैं जो चाय पीने आए हैं। सर, चुनाव प्रचार में उतरे और चाय पीने आप यहाँ कलकत्ता में घूम रहे हैं, क्या माहौल है? जिस तरह से चाय की गर्मी, वैसे चाय की गर्मी के हिसाब से मोदी जी की गर्मी है। माहौल पूरा मोदी जी का गरमाइल बा, जहाँ देखा मोदी जी है मोदी जी। देखिए, एक बात बताएं हमको कि कोलकाता एक बहुत साहित्यिक जगह है, कलाकारों की भूमि है। ये लिटरेचर के ज्ञानी मिलेंगे आपको यहाँ। किताब पढ़ने या किताब खरीदने की लाइन 1-2 किलोमीटर की लगती है, ये वो जगह है। और इस भूमि का अगर विकास ना हो, अगर इस भूमि में केंद्र की योजनाएं ना आए, इस भूमि में अभी भी लोग कीड़े वाला पानी पिए, इस भूमि में जहाँ 100 फीट पे पानी है और उसके बावजूद आप नहीं पियोगे? बिल्कुल पियेंगे। इस भूमि में जहाँ 100 किलोमीटर पे पानी है और उसके बावजूद यहाँ पर अगर लोगों को साफ पानी ना मिले तो ये तो पाप है, ये बहुत गर्म है। हाँ, ये तो नहीं, हम पकड़ लेते हैं। कहाँ? तो ये बताएं सर कि मोदी जी का नाम लेकर के आप लोग चुनाव मैदान में उतरे हैं और इतने सारे लोग आपको देखने के लिए इकट्ठे हो गए, तो क्या लोगों का सपोर्ट किस तरह का मिल रहा है इस पूरे प्रचार में? देखिए, मोदी जी का नाम लेकर नहीं उतरेंगे तो किसका नाम लेके उतरेंगे? हमारे प्रधानमंत्री हैं। 2014 से उन्होंने देश की दिशा दशा बदल दी। उन्होंने वो सारी योजनाएं लाई, स्वच्छता से लेकर शौचालय कभी किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने गरीबी हटाओ का एक जो जुमला कांग्रेस ने दिया था कि गरीबी हटाओ, उन्होंने गरीबी नहीं हटाई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री गरीबी हटाने पर आ चुके हैं। और हमारे प्रधानमंत्री ने वो सारी शक्तियां पूरी झोंक दी है कि किस तरह से आत्मनिर्भर भारत बना के गरीबी को हटाया जाएगा, किस तरह से एक नया भारत बनेगा, आधुनिक भारत बनेगा, अपने बल पर एक भारत खड़ा होगा। और ये सारी शक्तियां फिर हम जैसे कॉमन लोगों को, देसी लोगों को उठा के सांसद बना देना। तो यही सारी रचना, यही सारी सोच, उनकी दूरदर्शी सोच ही उनको बताती है। और वही बातें ही आज हम लोगों को यहाँ पर मजबूती से, जहाँ हमारी 4 सीटें थी, आज हम मजबूती से 200 सीटों पर आज आकलन हो रहा है। 150 सीट, 140 सीट तो सारे चैनल के आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन हमको पता है कि 200 सीट, क्योंकि केंद्र के साथ बंगाल कभी जुड़ा ही नहीं। ये देखिए, इसकी बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं, इसकी एक बहुत बड़ी पीड़ा है बंगाल के और बंगाल के लोगों की, कि बंगाल कभी केंद्र से जुड़ा ही नहीं। केंद्र से जब आप जुड़ोगे नहीं तो एक समरस, एक तरह से ग्रोथ होगी नहीं। वो यहाँ नहीं तो आयन के लिए बंगाल जाना जाता था। बंगाल को हमारे बिहार में, यूपी में इसको विदेशिया, पहले विदेशिया नाटक एक हुआ था, इसको वो लेवल पर कि यहाँ पे लोग नौकरी के लिए आते थे। सोनार बंगला था, सोने की चिड़िया था। उसी बंगाल को वापस से सोनार बंगला बनाना, उसी बंगाल को एक स्ट्रेंथ देना। दूसरे राज्य तरक्की कर लिए, बंगाल क्यों नहीं तरक्की कर? बंगाल स्वयं ये सवाल पूछ रहा कि हम लोग क्यों पीछे रह गए, हम लोग क्यों अध्यात्म, लिटरेचर, ज्ञानी, विद्वान। पहला ऑस्कर में फिल्म जाने वाली बंगाली, पाथेर पंचाली, सत्यजीत रे की। ये हर तरीके से बंगाल के पास ब्रेन है। फिल्म इंडस्ट्री को रूल करते हैं, बॉलीवुड को रूल करते हैं। जहां भी बंगाली व्यक्ति रहा वो रूल किया, वेदर IITs हैं या एनीथिंग, और सॉफ्टवेयर में हैं या इंजीनियर्स हैं, यू विल फाइंड ऑल द टॉप नॉच बंगालीज। इतनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज फ्रॉम बंगाल। इमेजिन, ये ब्रेन क्या है? इस ब्रेन का इस्तेमाल होना चाहिए। ये सेंटर से जुड़ेगा, केंद्र से जुड़ेगा, बड़ी सरकार से जुड़ेगा, मोदी जी से जुड़ेगा। लेकिन तो इतनी कहाँ जाएगा? लिटरेचर की बात हो रही है, पढ़ाई की बात हो रही है, लेकिन जब बंगाल चुनाव की बात करते हैं तो गोत्र की बात आ जाती है। ममता दीदी कह रही हैं शांडिल्य गोत्र है, गिरिराज सिंह साहब कह रहे हैं कि उनका रोहिंग्या गोत्र। यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिलवाता हूं कि उन्होंने, वो जब से राजनीति में आए और उनका परचम लहराया, उन्होंने सारे पॉलिटिशियन को उनके गोत्र याद दिलवा दिए, मंत्र उच्चारण याद दिलवा दिया, मंदिर दर्शन करवा दिया, हिंदू बनवा दिया। सनातन धर्म की पूजा, जहां पर सनातन धर्म की पूजा यहां बैन थी कि भाई शाम को ये नहीं निकलेगा, ये प्रोसेशन नहीं निकलेगा, और अचानक यहां पर मंदिर, गोत्र, श्लोक, देवी मां। बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं कि सबको उनके इतिहास के साथ, उनके जो संस्कार थे, उनके इतिहास के साथ जोड़ दिया। मैं धन्यवाद देता हूं अपने प्रधानमंत्री जी को कि सबको गोत्र याद दिला। मेरा गर्ग गोत्र है। आप शांडिल्य नहीं है? मैं गर्ग हूं।
अच्छा सर, एक सवाल ये कि गिरिराज सिंह साहब कह रहे हैं ममता दीदी को कि ममता दीदी रोहिंग्या वंश की हैं, और महुआ मोत्रा जो टीएमसी की नेता हैं वो कह रही हैं कि चोटी वाले राक्षसी वंश के नेता से तो बढ़िया ही हैं। इस तरह की भाषा चुनाव में आखिर क्यों? मैंने इतनी ओछी भाषा और इतनी ओछी राजनीति कभी नहीं सोची थी। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी 2 सभाएं कैंसिल हो गई तो ये चाय पीने का समय मिला। सभाओं को कैंसिल कर दिया जा रहा है। गृह मंत्री हमारे माननीय अमित शाह जी की सभाओं को कैंसिल कर दिया जा रहा है। मतलब डायरेक्टली पूरी गुंडागर्दी की अति, गुंडागर्दी का हद कि भैया सभा ही कैंसिल। अब मैं तैयार होकर दूल्हा बन के जा रहा हूं कि सबसे मिलूंगा, गरजूंगा, और मालूम पड़ा कि आपकी सभा कैंसिल। आप तो जहां खड़े हो जाते हैं, देखिए किस तरह की सभा अपने आप ही हो गई। हरा हरा महादेव, जय श्री राम। पहला सवाल मैं इसी पे था, ये जय श्री राम को लेकर के आप कहते हैं आस्था की बात है, लेकिन दीदी जब गुजरती हैं सड़कों से तो आपके कार्यकर्ता उनको देख के जय श्री राम कहते हैं, तो जिंदाबाद मुर्दाबाद तो राजनीति में होता था, जय श्री राम की क्या? देखिए, आप जो चीज से चिढ़ेंगे लोग आपको उसको से चिढ़ाएंगे। आप चिढ़ते क्यों? प्रभु राम से कहाँ चिढ़ना है? हमारे आपके भी राम है, मेरे भी राम है, राम तो सबके हैं। अब आप चिढ़ेंगे तो बच्चा लोग चिढ़ाएगा नहीं। बच्चा लोग का आदत है कि चिढ़ाते हो तो चिढ़ाते हैं, आप चिढ़ती हैं तो लोग चिढ़ाते हैं। आप नहीं चिढ़ते, अब आप भी बोलती जय श्री राम। अब आप मंत्र बोलने लगी मंच पे तो एक बार जय श्री राम भी बोल देती। तो दीदी एक दिन जय श्री राम भी बोल दीजिए। तो 2 मई तक न जाने और कितने गोत्र निकलेंगे, हमको ये देखना। मैं खाली गिन रहा हूँ कि 2 मई तक और कितने गोत्र आएंगे बाहर। देखिए, आप जहाँ बैठे हैं पीछे गणेश जी बने हुए हैं, तो मतलब सबकी जय जयकार हो रही है दीदी, लेकिन जो है वो चाहती हैं कि इस तरह की भाषा चुनाव में धर्म की बात ना हो। देखिए, यहाँ पर देवी देवताओं की जगह है। यहाँ पर हर बेटी का नाम दुर्गा से है, काली से, हर बेटी का नाम यहाँ भगवानों से रखा जाता। यहाँ धर्म करने ही नहीं आए थे, यहाँ साफ पानी देने मोदी जी आए, यहाँ पे योजनाएं देने आए, यहाँ वो पक्के मकान देने आए गरीबों को, वो किसानों को 6,000 रुपया खाते में देने आए, वो 5 लाख रुपए का मेडिकल फ्री देने आए। वो सारी योजनाएं जो सारे राज्यों को मिल रही है, मोदी जी वो देने आए थे। ये तो राम के नारे पे ये बिलबिला उठी, तब ये मामला बैठा। नहीं तो ये तो मोदी जी तो सिर्फ योजनाएं लेके आते हैं। वो कर्मठ व्यक्ति हैं, निस्वार्थ त्यागी, ऐसे सदियों में ऐसे अवतरित होते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं, और दीदी कह रही हैं कि आप जैसे जो लोग बाहर से आए हैं वो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं अकेला खड़ा हूं ना, मेरे पास, मैं Y+ सुरक्षा का वैसे व्यक्ति हूं। मुझे केंद्र से वाय सुरक्षा, उत्तर प्रदेश से, और मैं गोरखपुर का सांसद हूं, और मैं सुपरस्टार हूं। करेक्ट, एक भी सुरक्षा नहीं है हमारे पास। हमारे पास ये बेचारा लड़का है सुरक्षा वाला, इसकी सुरक्षा हम ही देख रहे हैं। मतलब वो इतनी भीड़ आ जा रही है तो इनको सुरक्षित हम कर रहे हैं। अब बताइए, हमारे पास एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं, अकेले घूम रहा हूं मैं। रवि जी, इस बार मान के चलिए कि अगर आपकी सरकार आती है, जिस तरह का बयानबाजियां हो रही हैं, क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं किस तरीके से जो है लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो सिर्फ विकास होगा, बाकी जिस तरह का विवाद होता है वो विवाद खत्म? गोरखपुर आइए, देखिए। नहीं कहूँ सर मैं, आप देखिए, आप आइए देखिए, स्वर्ग बना दिया पूज्य महाराज जी। केंद्र 2 साल में हमने एम्स खड़ा कर दिया, फर्टिलाइजर प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, चीनी कारखाने 15 शुरू हो गए, 12 एयरपोर्ट शुरू हो गए, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश में। देखिए कैसे विकास हुआ 3 साल में। 2017 में पूज्य महाराज जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में मोदी जी ने सारा पैसा झोंक दिया उत्तर प्रदेश, 24 करोड़ का। अब आके देखिए 4 लेन 6 लेन। अभी परसों हम 280 करोड़ का चिड़ियाघर पूज्य महाराज जी के साथ वहां उद्घाटन हुआ। आप आके देखिए गोरखपुर कैसे विकास होता है। भारतीय जनता पार्टी में निस्वार्थ त्यागी हैं। यहाँ पर छिनैती, डकैती, कटमनी, लुटेरा लोग और डकैत लोग नहीं हैं। यहाँ भय नहीं क्रिएट करते हैं। यहाँ पर जनता का पैसा जनता को देना, सिंपल है मोदी जी का। ना सांसद पैसा खाएगा, ना विधायक पैसा खाएगा, ना कोई मंत्री खाएगा। इशरत जहां केस की, अब मैं एक बात कर लेता हूं। इशरत जहां केस में सीबीआई कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने कहा अफसरों ने अपना काम किया है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं थी। ये भी बहुत राजनीति में चर्चा का विषय बना था। अब जो फैसला कोर्ट का आया उस पर क्या? मैं माननीय कोर्ट के हर फैसले का देखो सम्मान करता हूँ। माननीय कोर्ट के फैसलों के पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट का जो भी माननीय कोर्ट का ऑर्डर आता है वो सर आंखों पर। चलते चलते सर मैं एक आग्रह करूंगा, अगर बंगला में कुछ डायलॉग या कोई गाना अगर सुना देते तो आपके चाहने वाले सामने। तो क्या सुनने चाहे, गाना, हिंदी, भोजपुरी, जो भी आपकी श्रद्धा। तुम लोग क्या सुनना चाह रहा है? डायलॉग? तो पहली बात तो दीदी, एजा खेला ना होबे, विकास होबे, हॉस्पिटल होबे, लड़की लोग सुरक्षित होबे दीदी, सोनार बांग्ला होबे दीदी।
डेफिनेटली सोनार बांग्ला होगी। लिखित ले लीजिए, मोदी जी की सरकार के बाद बंगाल सोनार बांग्ला होगा। हर गरीब रोजगार, कीड़े वाले पानी से मुक्ति होगी, सबको रोजगार मिलेगा, किसानों को उनको हक मिलेगा, यहाँ से भय हटेगा। और दीदी यही कहो कि जैसन सोचले रहनी वैसन मोदी जी मोर बाड़े, सावर न एगो निस्वार्थ त्यागी बाड़े हों दीदी जी। और फिर यही कहा कि हर कर्म, इसी बंगाल की धरती पर जिसको आप एक अलग राज्य, एक अलग देश बना के रखिए, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने छाती पे मौत लेके चलते हैं, क्योंकि देश के लिए जीते हम लोग। जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो देखिए रवि किशन यहाँ प्रचार करने आए हुए हैं, चाय पी रहे हैं रास्ते पे और इस तरह से भीड़ लोगों की यहाँ भी लगी हुई है। तो रवि किशन जय श्री राम भी बोलते हैं, हर हर महादेव भी बोलते हैं और ये भी कहते हैं कि हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। तो इस तरह का रंग, इस तरह का मिजाज पश्चिम बंगाल में चुनाव में देखने को मिल रहा है, जहाँ फिल्म स्टार्स बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने उतरे हैं और लोग उनको देखने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, कोलकाता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।